हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए, आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले हम भारत के प्रमुख उद्योग में कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, ये सारे उद्योगों के बारे में हमने जाना है, पढ़ा है, समझा है। आगे हम कृषि उद्योग के बारे में जानने वाले हैं। कृषि उद्योग भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से खेती की जाती है। पारंपरिक यानी जैसे पहले के लोग खेती करते थे, देखो बैल से हल जोता जा रहा है, किसान बैल से हल जोत रहा है। और नीचे जो पद्धति दिया गया है आधुनिक पद्धति है। आज बैलों से न जोत कर आज हम ट्रैक्टर द्वारा आधुनिक पद्धति से हम खेती कर रहे हैं। कृषि के अनेक कार्य बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं, जैसे जोताई हो गया, बुआई हो गया, कटाई, मड़ाई, ये सभी कार्य बैलों से भी किए जाते हैं और किए जा रहे थे और यंत्रों द्वारा भी किए जा रहे हैं। आज लोग यंत्रों द्वारा ये जो आधुनिक पद्धति से खेती करते हैं सारे कार्य किए जा रहे हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि का मतलब होता है खेती, और खेती पे आधारित और भी अन्य कार्य है, जैसे पशुपालन हो गया। गांव देहातों में कृषि और पशुपालन व्यवसाय चलता है। कहने का मतलब खेती तो करते हैं, साथ साथ पशु पालते हैं। इसका 2 फायदा होता है। पहली बात, उनको दूध मिलता है, घी मिलता है। पशु से उनका मेहनत वाला कार्य किया जाता है, जैसे जोताई बुआई की जाती है, वो भी हो जाता है। उसके अलावा जो भूसा वगैरह जो किसान को जरूरत नहीं होती है, वो जो वस्तुएं हैं इनको खाने के लिए मिल जाता है चारे के रूप में। तो कृषि और पशुपालन का व्यवसाय चलता है। ये एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है। कृषि के कार्य यानी खेती का कार्य और खेती के उत्पादन पे लगभग हमारे समाज का 70% समाज जो है निर्भर है, यानी 70% समाज जो है खेती करते हैं। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाएं भी उनके साथ साथ लगी रहती है, खेती करती रहती है। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती है, जैसे ज्वार, गेहूं, चावल, दाल। तिलहन, तिलहन का मतलब होता है वह अनाज जिससे तेल निकाला जाता है, तो तिलहन का उत्पादन किया जाता है। उसी के साथ साथ कपास यानी कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, और गन्ना से हम क्या करते हैं, शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो इसी प्रकार कपास गन्ना पर प्रक्रिया करके कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलाए जाते हैं। कृषि से फलों और साग सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। वर्तमान पर इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग भी चल रहे हैं, जैसे फल बनाया जाता है, फल से जैम बनाया जाता है ना, जेली बनाया जाता है। यानी इन फल पर प्रक्रिया करके तरह तरह के जो उद्योग चलाए जा रहे हैं। कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मौलिक आवश्यकता यानी भोजन की जरूरत पूरी होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है, यानी उनको कर्ज दिया जाता है ताकि वो खेती करे और अनाज उगाए, अपना विकास करे और बाद में ऋण चुकता करे। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि शेर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाएं भी आयोजित की जाती है। कहने का मतलब जैसे कुछ लोग पुरानी पद्धति से अगर खेती कर रहे हैं, अगर अनाज अच्छी तरह से नहीं उगा पा रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए जगह जगह सम्मेलन भी किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। ऊपर दिया है पंचायत समिति। ये जो पंचायत समिति लोगों को सुधारित बीज देने का कार्य करती है तथा सिंचाई की योजना बताती है, कैसे कैसे खेती किया जाता है वो जानकारी देती है। मृदा परीक्षण किया जाता है। ये सभी कार्य जो है यहाँ पे किया जाता है। कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण मतलब जांच, जैसे कौन सा अनाज, कौन सा फसल कौन सी मिट्टी में अच्छी होगा, वहां की मिट्टी कैसी है, उसका परीक्षण या जांच किया जाता है। उसके अलावा फलोद्यान, यानी फलोद्यान का मतलब तो फलों के बगीचे, नर्सरी, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं फूलों के, वो नर्सरी में उगाए जाते हैं। देखो यहाँ चित्र दिया गया है। उसके अलावा मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन
और दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे उनका देखभाल हमें करना चाहिए जानवरों का, और कैसे दूध का मात्रा अधिक हो, उनको क्या क्या खिलाना चाहिए, सारी जानकारी प्रशिक्षण में दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से भी मार्गदर्शन दिया जाता है। जो किसान जो है खेत में अनाज उगाती है, तो अनाज उगाने के बाद उसको रखने की समस्या होती, तो समस्या के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार जो है आर्थिक मदद करती है, यानी पैसे के रूप में मदद करती है ताकि वो अनाज जो है अनाज के लिए गोदाम बना सके। भारत खाद्यान्न उत्पादन और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। बच्चों, भारत में पहले जो है खाद्यान्न यानी अनाज ज्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं होता था क्योंकि प्राचीन पद्धति से खेती की जाती थी, लेकिन अब भारत जो है नए सुधारित बीजों का उपयोग करके नई पद्धति से खेती करके हमारा देश जो है फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो गया। अब उसे दूसरे देश से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं रह गई है। भारत में टपक सिंचाई और जैविक कृषि जैसे आधुनिक पद्धति से भी खेती किया जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है टपक सिंचन, जिसमें एक एक बूंद द्वारा वहां का जो जमीन है उसकी सिंचाई की जाती है। भारत सरकार की नीति, चौथी पंचवर्षीय योजना नीति अवधि में कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्रोद्योग, खाद्य प्रक्रिया वाले उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने जो है औद्योगिक क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। यानी 5 करोड़ से जिसमें ज्यादा पैसा लगता है ऐसे उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है। तो सरकार जो है ये जो बड़े बड़े उद्योग जो है अपने क्षेत्र में लाने जो है निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को भी देना निश्चित किया गया। जो हमारा जो बड़े बड़े जो उद्योग है उसमें खाली सरकारी क्षेत्र तक ही उसको आरक्षित नहीं रखा गया, बल्कि जो विदेशी लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया ताकि वो भी यहाँ पे आए और कंपनी में पैसा लगाए। इस नीति के अनुसार वर्ष 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग भी पंजीकृत किए गए। पंजीकृत करना मतलब नोंद किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया। खनिज संसाधन, बच्चों खनिज का मतलब होता है जैसे लोहा, तांबा, पित्तल, ये सब चीज क्या होता है खनिज, जो हमको जमीन से मिलता है। तो जमीन को खुदाई करनी पड़ती जिसे हम खदान भी कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है खदान का। यहाँ पे देखो स्त्रियां खुदाई करके नीचे से जो है निकालने का कार्य करती है। देखो ये सारे खनिज जमीन से निकाले गए। देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान होता है। लोहा जमीन से निकाला जाता है और पत्थर का कोयला, इससे हमारे देश का विकास होता है। हमारे देश में लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, यानी जमीन के अंदर इसका भंडार बहुत ज्यादा मात्रा में है। वन संसाधन, वन का मतलब होता है जंगल, जंगल से जो चीजें प्राप्त होती है उसे वन संसाधन कहते हैं। जैसे जड़ी बूटियां हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, शहद हो गया, है ना, लकड़ियां हो गई, तो ये सब वन संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे, यानी उस पर सरकार का नियंत्रण है या उसके अधिकार में रखे गए हैं। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय लोग कर रहे हैं। उस वन की जो रक्षा करने का कार्य राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार की भी करती है, और जो आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी करते हैं। निर्माण कार्य के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, तो निर्माण कार्य कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधि वनस्पति मतलब जड़ी बूटियां वगैरह, शहद, लाख, रंग काम के लिए आवश्यक सामग्री आदि उद्योगों के लिए वन आवश्यक होता है। चित्र दिया गया, लाख तुम नहीं जानते होगे, लाख जो है स्टैम्प वगैरह लगाया जाता है, लाख की चूड़ियां भी बनाई जाती है। जो रेड कलर का है वो लाख से बनाया गया है। ये जो है सील करने का काम करती है, जैसा तुमने देखा कि हाँ उसका घर सील हो गया। मत्स्य उद्योग,
मत्स्य यानी मछली उद्योग। नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरी जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है, यानी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विकास, मत्स्य बीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए गए हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह की जरूरत होती है, जहाँ पे मछली निकाला जाए, ले जाया जाए। पर्यटन उद्योग, पर्यटन का मतलब तुम तो जानते होगे, तुम्हारे स्कूल में पर्यटन जाता होगा, कहीं न कहीं बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, इसमें शैक्षिक पर्यटन, वैसे भी लोग मनोरंजन के लिए भी पर्यटन जाते हैं, तो पर्यटन भी एक प्रकार का उद्योग बन गया है। भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। हमारे भारत में तरह तरह का सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है, जैसे किले, महल, भवन, तो ऐसे बहुत सारे स्थान है जिसे लोग विदेशों से देखने आते हैं। देश के कोने कोने में विविध धर्मों प्रार्थना स्थल है, जैसे केदारनाथ, विश्वनाथ, वैष्णो देवी, है ना, ये सब तीर्थ स्थल है। नदियों के संगम, किले, गुफाएं हैं, इसलिए देश विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास यानी अगर कोई पर्यटक आता है तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए जगह जगह पे उनको घर की आवश्यकता होती है, इसके लिए धर्मशाला, होटल तथा यात्रा सुविधाएं आने जाने के लिए मोटर गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती है। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है। अगर किसी स्थान पे जाते हो तो तुम देखते होगे कि बाजार वगैरह में तरह तरह की वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, हाथ से बनाई गई चीजें बिकती है। और होटल व्यवसाय भी बहुत चलता है, क्योंकि होटल में लोग आएंगे तो रहेंगे, आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तब आगे जाएंगे, तो होटल व्यवसाय भी बड़ी मात्रा में चलता है। आवागमन का साधन भी लोग बहुत आते जाते हैं, आवागमन के साधन की भी जरूरत होती है और यह व्यवसाय भी बहुत चलता है। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों पे मार्गदर्शक होते हैं। मार्गदर्शक मतलब होता है गाइड, यानी कहीं पे अगर हम जाते हैं तो कौन सा स्थान कहाँ पे है, कैसा है, कितनी दूरी पे है, इसकी जानकारी नहीं होती, तो मार्गदर्शक वहाँ पे होते हैं, जिसको हम गाइड के नाम से जानते हैं। कुछ दुर्गम स्थानों तक वाहन नहीं पहुँच सकते हैं, तो उन स्थलों पर वहाँ के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते, तो लोग क्या करते हैं, उसको घोड़े द्वारा, टांगा द्वारा या ऊंट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उनको उसमें पारिश्रमिक मिलता है, पैसा भी मिलता है, इससे उनको भी रोजगार प्राप्त होता है। व्यापार, आयात निर्यात। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से हमारे देश में माल का आना, और निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से जो वस्तुएं हैं या सामान दूसरे देश में जाना। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिखाया गया है, आयात कैसे हमारे देश में माल आता है और हमारे देश का माल जो है दूसरे देश में भेजा जाता है, इसको निर्यात कहते हैं। वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधियां, इन चीजों का आयात किया जाता है, यानी दूसरे देश से हमारे देश में आती है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया है, ताकि हमको विदेशी मुद्रा मिले, इसलिए हमारे देश से बहुत सारी चीजें विदेशों में भेजी जाती है। भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश है, यानी ये सभी चीजें जो है विदेशों में भेजी जाती है और वहां से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आंतरिक व्यापार। भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क, विमान से चलता है। देखो बच्चों, यहाँ भारत देश का नक्शा दिखाया गया है। भारत में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य है, और अलग अलग राज्यों में हमारे भारत देश के अंदर ही जो व्यापार चलता है उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे मुंबई से व्यापार हुआ दिल्ली में, या दिल्ली से व्यापार हुआ मद्रास में, या मद्रास से व्यापार हुआ कलकत्ता में, यानी एक राज्य से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो व्यापार होता है उसको आंतरिक व्यापार कहा जाता है। तो ये जो व्यापार है रेल मार्ग द्वारा, जल मार्ग द्वारा, सड़क और विमान मार्ग द्वारा चलता है। मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है।
बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता है समुद्र किनारे। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। यह जो चीजें हैं हमारे देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है और लाया जाता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। रोजगार के अनेक अवसर लोगों को उपलब्ध होती, लोगों को कार्य मिलता है, नौकरी मिलता है, काम मिलता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो देश की प्रगति में इनकी सहायता होती है। अगले पाठ में हम भारतीय लोगों के बदलते जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।